की इंकलाब इंकलाब। भैया भैया पंकज भैया पहले बैठ जाइए ना, तब बोलेंगे। जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए। 1 2 3 जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए। आप कैसे कार्यकर्ता? बैठिए। सबसे पहले बैठ जाइए। 1 2 3 जो जहाँ खड़ा बैठ जाइए। बैठ जाइए, तुरंत बैठिए। इधर भी बैठिए, इधर भी बैठिए। बिल्कुल, अभी तुम पहले एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, बैठ जाइए। महिलाओं को दिक्कत हो रही है, बैठ जाइए। बैठिए, आप बैठिए, बीच में बैठिए। आप मत दिलाइए, बैठिए बेटा, आप बैठिए। बैठिए बीच के 3 4 लोग। ये कार्यकर्ता बैठ जाए, इधर आप भी बैठिए। इधर बैठिए, ये नीले। हाँ बैठिए, बस नीचे तक बैठ जाइए। इधर भी बैठिए, तीनों बच्चे बैठे नीचे। नीचे बैठो, नीचे बैठो। कोई नहीं उठेगा जब तक अन्ना जी बोलेंगे। बैठो, बैठिए भाई। इधर महिलाएं, आप भाभी बैठिए, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप जब तक नहीं बोलेंगे। अंदर की और भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। अरविंद के अनशन का अभी 7 दिन हो गए। अभी उनकी तबीयत थोड़ी कमजोर हो गई है। 7 दिन से अनाज नहीं है। लेकिन आप लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, इसके कारण उनको शक्ति मिल रही है। और ये शक्ति मिलते रहेगी। लेकिन मैं अरविंद को बताया, हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहती कि ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। इसलिए मैं उनको कहा, हम लोग मरना नहीं, लोगों को जगाने के लिए जो अभी अनशन चल रहा है, लोगों में जागृति आ गई, पूरे देश में लोग जाग गए। अभी जहां तक हम सहन करते हैं तब तक सहन करके अनशन को छोड़ना और फिर से एक तंदुरुस्त होकर ये लड़ाई के लिए खड़ा हो जाना। ये 4-6 दिन की लड़ाई नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। क्या अरविंद क्या मांग रहे हैं अपने लिए? कुछ नहीं मांग रही है। खुद के लिए पैसा मांग रहे हैं? खुद के लिए कोई पद मांग रहे हैं? अरविंद यही मांग रहे कि गरीब लोगों पर जो अन्याय हो रहा है इसको सरकार ने देखना चाहिए। एक गरीब आदमी घर में रहता, उसको 3-4 हजार रुपया बिजली का बिल आता तो कहां से भरेगा?
पानी का बिल, बिजली का बिल इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए, कंपनियां नियुक्त की और उनको सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे ऐसा ही करना है तो सरकार क्यों चला रहे थे? सब उनको भी दे दो। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी सवेरे अमृतसर जाना है। मैं अरविंद जी को कहा था कल से हमारा पूरा देश भर का टूर कल से शुरू हो रहा है और वो अमृतसर के जलियांवाला बाग शहीद भूमि से शुरुआत हो रही। पूरे देश में घूमना है। मेरा कहने का मतलब है, मैं पहले बताया, अरविंद जी और हम रास्ता अलग हो गए लेकिन मंजिल एक है। समाज की भलाई, देश की भलाई, एक ही मंजिल है। समाज की भलाई, देश की भलाई। अभी मैं अरविंद जी को बताया, हो सकता है 1, 2 दिन, 3 दिन जहां सहन करते सहन करो, बाकी अनशन को खत्म कर दो। अभी लड़ने के लिए तैयार होना। मुझे विश्वास है अभी लोग जाग गए हैं, लोग जाग गए हैं। फिर से हम तंदुरुस्त होकर लड़ाई के लिए खड़े हो गए। जैसे हम लोग रामलीला मैदान में अनशन किया और अनशन किया, उसके बाद अभी तंदुरुस्त हो गया लड़ाई के लिए। अभी 1.5 साल देश में घूमूंगा, 1.5 साल। वही अरविंद अनशन खत्म करने के बाद लोक शिक्षा, लोक जागृति का काम जारी रहेगा। और मुझे विश्वास हो रहा है 1.5 साल हम लोग घूमे ना देश में, 120 करोड़ जनता जाग जाएगी। अरे कई लोग तो कुंभकर्ण बन गए, लेकिन मुझे विश्वास हो रहा है कि कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे देश में, 6 करोड़। और 1.5 साल में 6 करोड़ लोग संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना है आगे के लिए। हिंसा नहीं करना, कोई अहिंसा के मार्ग से हम चलना है। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं ये फिर से कहना चाहता हूं, अगर ये 6 करोड़ लोग संगठित हो गए ना देश के, तो समाज के प्रश्न को लेकर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो फिर से मैं होगा रामलीला मैदान और देश की जनता होगी रास्ते पर। देश की जनता रास्ते पर खड़ी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और देश की जनता सरकार को कहेगी, सरकार को कहेगी गरीबों के सोचो, गरीब के लिए करप्शन को ब्रेक लगाने वाले कानून लाओ, नहीं तो घर जाओ। करेंगे करेंगे करेंगे, समय गया नहीं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई समझकर हमने लड़नी है। आजादी की दूसरी लड़ाई है ये। अरे एक लड़ाई तो लड़े वो 1857 से लेकर 1947 तक एक लड़ाई लड़े, लाखों लोगों ने बलिदान किया।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने बलिदान किया और हमें आजादी दिली, आजादी दी। किसको मिली आजादी? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, क्या फर्क हो गया? इसलिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है सब मिलकर। अभी मुझे प्रेस वाले पूछ रहे थे अरविंद के बारे में, मैं बोला पहले मैं बताया, उनका मेरा रास्ता अलग है, मंजिल हमारी एक है। समाज की भलाई, देश की भलाई, क्या हम चाहते हैं? हम दूसरा क्या चाहते हैं? देश की भलाई, समाज की भलाई, लड़ते रहेंगे। शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। तो इसलिए आज मैं सवेरे जल्दी अमृतसर जाना है। मैं अरविंद को कहा था, मुझे मिलने के लिए आए थे, उनको बताया कि मैं अमृतसर जाते समय आपसे मिलकर जाऊंगा, इसलिए अभी आए हैं। सवेरे की ट्रेन से मैं अमृतसर जाऊंगा और समय आने से फिर से जहाँ जहाँ एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, सब लोग अभी मिलकर लड़ने का समय आ गया। देश में वो समय आ गया है, सब मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी सही आजादी मिल सकती है लोगों को। सही जनतंत्र तब आएगा। आज कहाँ है जनतंत्र, कहाँ है प्रजातंत्र? वो लाने के लिए हम देश के सभी आंदोलनकारी लोग इकट्ठा आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग तो तय किया है, ये लड़ाई लड़ने के लिए शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। मैं फिर से आपके सामने अरविंद को ये बताता हूँ कि ठीक है, 1 2 3 दिन, ज्यादा नहीं, छोड़ दो, थोड़ा विश्राम करो और तंदुरुस्त होकर फिर लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये 4-6 दिन की लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। गरीब लोगों को न्याय देने के लिए ये 1-2 साल की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ चुनाव तक की लड़ाई नहीं, ये बहुत लंबी लड़ाई है। तब तक हमें लड़ना पड़ेगा, तब तक लड़ना पड़ेगा। और आप लोग जो खड़े हैं ना, आपके वजह से हम लोगों को लड़ने की शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इधर बोलने के लिए नहीं आया था, सिर्फ ये अरविंद को मिलने के लिए आया था। और हम लोग एक अभी खोज कर मुझे पूछ रहे थे कई लोग, अरविंद और आप, अरे मैं बोला हमारे रास्ते अलग अलग मंदिर लेके ना, हमें जाना है ना, आगे देश को बनाना है। मैं उनको ये बताया, वो चाहते हैं अंदर जाके बदलाव, वो भी देश के लिए जरूरी है। संसद में जाकर बदलाव लाना वो भी जरूरी है। और दूसरा, आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले जो सरकार होगी उस पर जनशक्ति का दबाव, ये दोनों बातें जरूरी है। एक अंदर से, दूसरा बाहर, दोनों में बदलाव लाना जरूरी है और वो हम लोग करते रहेंगे। तो मैं ये बताने के लिए आया था अरविंद को कि अभी ज्यादा देर मत रुको, 1 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फंक्शन को छोड़ो, थोड़ा तंदुरुस्त हो जाओ, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आपके लिए थोड़ी देर के लिए शांत। अरविंद कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज अन्ना जी की फ्लाइट 9 बजे पहुंची और उन्होंने समय निकाला, इसके बावजूद वो बहुत व्यस्त थे और इतनी रात को भी वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अन्ना जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब।
पंकज पंकज अंदर ले ओके अंदर ले चले सभी लोग संजय जी लाइव स्ट्रीमिंग है आवाज़ आपकी भीड़ से हाँ जी हाँ जी सभी लोग इधर कोई नहीं आएंगे, इधर कोई नहीं आएंगे। अरे अंकित भाई वो स्ट्रीम चल रही है स्ट्रीम यार स्टीम हो रही है हाँ हाँ यहाँ पे निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं और ये पूरा मोहल्ला सभा कराएंगे। मोहल्ला सभा ग्राम सभा की तरह मोहल्ला सभा में डिसीजन लेने का प्रोसेस है। आइए स्ट्रीमिंग चल रही है नमस्ते भाभी पहचाना भी परसों आए थे ना बेबी के साथ छोटा हो गया नाश्ता हो गया बहुत अच्छा बता बहुत अच्छा बता नमस्ते भैया हमारी भी निकाल दो लो अरे यार बहुत सारे सौभाग्य होता है मेरे तो आई नहीं अरे अंकित भाई का निकाले फ्लैश की फ्लैश की हाँ लाइव चल रहा है अच्छा एक काम कीजिए ना वो पुलिस मनीष जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको बुलाई ना वो कॉर्डन बनना है पुलिस का आप तो हाँ मैं बिल्कुल पहले मैच होता है बच्चों वाले आइए ना हो गया हाँ भैया जैसे अंदर आ जाए ना थोड़ा पीछे हो रहे भाई ठीक है ना आप शूट करेंगे क्या चल रही है वो यार स्ट्रीमिंग चल रही है लाइव थोड़ा पीछे आंदोलन लाइव पे लाइव चल रहा है ठीक है बेटा हम पार्टी के साथ हैं तो उनके साथ ही निकलेंगे हाँ स्ट्रीमिंग चल रही है ना लाइव चल रहा है लाइव चल रहा है तो कृपया कुछ आपत्ति जनक ना बोले तो मजाक कर रहे हो अरे भैया हाँ अरे यार
संदीप भाई पीछे पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुको मत आगे पीछे हो जाइए हटिए होगी गाड़ी के पास। Hello. Live streaming is going on. Live streaming. मनीष भाई ने बोला है इसको अभी अपलोड करेंगे आप और अभी लिंक भेजेंगे मनीष भाई को। ये जो अंदर मैंने करा शूट सारा वो लाइव चल रहा है और यूट्यूब में सेव हो रहा है सारा। आप उसका लिंक मैं लिंक भेज रहा हूँ, मनीष ठीक ने है। बोला है स्पेशल आ जाएगा कहीं तो मेरे को मेल कर दीजिएगा मनीष को। अरे मेरे तारीख तुम्हारे पास है बैग? हाँ हाँ मैंने यार आप सबका थैंक्स यार, आपने बड़ी हेल्प करी है इस समय और आज का जो इवेंट है वो काफ़ी सक्सेस रहा यार। मेरे को भी करने हैं अरविंद जी अन्ना जी जा चुके हैं और वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। अभी खींचना है।